हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उस चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। लिविंग वर्ल्ड ये काफ़ी आसान चैप्टर है, 1 से 2 लेक्चर में ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सजीव प्राणी कहते हैं। ठीक है, आखिर सजीव प्राणी होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। और निर्जीव क्या होता है, इसके बारे में भी जिक्र करने वाले हैं, जो कि आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे। सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट करें तो आप लोग को काफ़ी अच्छा से पता होगा। हम यहाँ पर लिखते हैं, ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले आप लोग का जो क्वेश्चन आ सकता है हम उसको टच करना चाहते हैं। हु इज लिविंग, लिविंग कौन होता है, पहला क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है आप लोग के मन में, प्लांट्स जो है लिविंग है या नॉन लिविंग, है ना। और तीसरा क्वेश्चन है ना, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों का हम लोग इसका हॉल करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हु इज़ लिविंग, लिविंग क्या है, व्हाट इज़ लिविंग या हु वाज लिविंग, कुछ भी कह सकते हैं। अगर मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ तो इसका आंसर क्या होगा, है ना। एबिलिटी टू मेंटेन, एक लाइन में लिखेंगे, एबिलिटी टू मेंटेन, हमें मेंटेन्स structure, struc structure and having vital function, vital function, having क्या होता है, vital function हो। ठीक है, ability to maintain structure and having vital function। अगर मैं इस जिसके पास यानी अपना संरचना बनाने का एबिलिटी हो, और ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाइटल फंक्शन का कार्य कर सकता हो। अगर मैं इसका हिंदी में लिखना चाहता हूँ, हिंदी में क्या होगा, कि जिसका जिसका जिसके पास खास तरह का संरचना हो, और वह संरचना है ना, काम भी करता हो। अब जैसे अब आप लोग के मन में कुछ ये, सर ये क्या डेफिनेशन है, ये कोई बात थोड़ी हुआ जिसके पास खास संरचना हो और वो संरचना काम भी कर सकता हो। ये बात आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इस तरह के, इसका मतलब सर जी जैसे कि मान लो ये बाइक है ना, मान लो ये बाइक है, ठीक है ना, बाइक ये बाइक जो है, इसका मतलब इसके पास भी खास संरचना है और ये संरचना काम भी करता है। इसका मतलब ये भी लिविंग हो गया। आपका डेफिनेशन तो यही कह रहा है, लेकिन ये बात क्या है, रॉन्ग, गलत है। इसका मतलब है ना, लिविंग होने के लिए इसके पास प्रोटोप्लाज्मा होना चाहिए। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा। अगर मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो एक हमने क्या किया, ये एक बिल्डिंग है, सपोज मान लो ये सबसे बड़ा बिल्डिंग है दुनिया का, ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है। ठीक है, इसमें हमने क्या किए, इसके चोटी पर, किसके चोटी पर, इस बिल्डिंग के चोटी पर हमने डिम्पल को खड़ा कर दिया। किसको, डिम्पल को। ठीक है, इसके ऊपर चोटी पर डिम्पल को खड़ा करके यहाँ पर
यहाँ पर हमने क्या किया, डिम्पल को खड़ा कर दिया, ठीक है, डिम्पल को, ये कौन है, डिम्पल है। और इसके जस्ट पीछे में राम बाबू को खड़ा कर दिए, और राम बाबू धीरे धीरे आया और इसको धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद डिम्पल यहाँ पर क्या हो गई, मर गई, ठीक है। डिम्पल क्या हो गया, मर गई, ठीक है। अब हुआ क्या, फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट किए, डिम्पल क्या हो गया, डेथ हो गई, है ना। फिर हमने क्या किए कि इसके ऊपर एक मोटरसाइकिल रख दिए, और उसको धक्का दे के मोटरसाइकिल को जैसे ही नीचे गिरा, तो ये भी क्या हो गया, चकनाचूर हो गया। तो ये भी क्या हो गया, मान लो डेथ, ये डेथ होगा क्या, नहीं होगा। अब हमने क्या किए, डिम्पल को भी डिम्पल को भी हॉस्पिटल ले गए, और मोटरसाइकिल को जहाँ पर जो रिपेयरिंग होता है, मोटरसाइकिल का जो रिपेयरिंग होता है वहाँ पर हमने ले गए, ठीक है, किसको, मोटरसाइकिल को। कुछ समय के बाद पता चला डिम्पल अपना दुनिया छोड़ के चली गई, जो कि इसका फैमिली वाला बहुत इसके लिए रो रहे हैं कि हाँ इसको पकड़ के जेल करो, ये वो डिस दैट। लेकिन मोटरसाइकिल का जो जो पार्ट इसका टूट गया था, है ना, उसको रिपेयर करके एकदम नया के नया हो गया। तो इस दोनों में आपको डिफरेंट क्या समझ में आया, इसका मतलब प्रोटोप्लाज्मा, अगर जैसे कि अगर ये डेथ किया है, अब कहिएगा सर जी हम लोग भी इसका तो जैसे हड्डी टूटा होगा तो उसका रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ बात है, अगर इसका ब्रेन डेथ होगा तो क्या हम इसको बचा पाएंगे, नहीं, है ना। लेकिन मोटरसाइकिल का कितना भी पार्ट हो वो टूटा होगा तो हम लोग इसको नया अदल बदल करके हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि लिविंग होने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होना चाहिए सेल। हम लोग ने हर चीज़ बना ली है दुनिया में, जैसे कि मोटरसाइकिल से लेके हवाई जहाज़ से लेके, है ना, पनडुब्बी, हर चीज़ हम लोग ने बना ली है। लेकिन सेल ही एक ऐसा चीज़ है जो कि आज तक हम लोग बना नहीं पाए, ठीक है। जैसे रोबोट भी आप लोग देखते होंगे, रोबोट, है ना, तो वो भी जहाँ तक बन गया, लेकिन सेल ही हम लोग आज तक नहीं बना पाए। लिविंग होने के लिए दूसरा चीज़ होता है ऑर्गेनिज्म, और तीसरा चीज़ होता है इकोसिस्टम। जैसे कि सेल जो है ये धीरे धीरे ग्रो होके एक ऑर्गेनिज्म में बन जाए, और ये ऑर्गेनिज्म इस वातावरण में ढल जाए, वही क्या है, लिविंग है, सक्सेसफुल लिविंग है। समझ में आ रहा है ना। इसको चीज और अच्छा से क्लियर करने के लिए हम इसका डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग, आप सिंपल बोलिएगा, अगर आपसे कोई भी पूछेगा लिविंग किसे कहते हैं, जिसके पास एक खास तरह का संरचना हो, और वो संरचना क्या हो, इस वह संरचना काम भी करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं, हर चीज़। ओके भाई जी, चलिए हम लोग इसका एक चीज़ टर्म आया प्रोटोप्लाज्म, वो प्रोटोप्लाज्म थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं ना, आप भी खाए होंगे आज सुबह सुबह। तो खाना खाने के बाद वो कहाँ जाता है, इसमें डायग्राम के साथ अगला पेज में समझाते हैं। हम्म, जैसे कि आप लोगों ने खाना खाया है, ठीक है, ये मेरा दोस्त है, इसने सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भोजन किया, ठीक है, यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। ओके भाई जी। हम्म, ये खाना खाने के बाद जैसे ही आज सुबह इसने क्या क्या खाया, दाल भात और चोखा, मानो चोखा खाया, ठीक है, दाल भात चोखा खाया। ये दाल भात जैसे ही इसके पेट में गया तो धीरे धीरे ये क्या होता है, यहाँ पर पेट में चला गया, यहाँ पर क्या हुआ, दाल भात
चोखा इसके पेट में गया। अब ये चाहता है हमने जो जो खाना खाए वो पूरा पूरा क्या हो, बाहर निकल जाए। क्या ये संभव है? हमने कुछ भी खाते हैं, जैसे आइसक्रीम खाया, बर्गर, चीज़ जो भी खाएं, है ना, वो क्या होता है, ये जो वेस्ट मटेरियल चीज़ है वो क्या होता है, पेस्ट के रूप में बाहर निकलता है, जो कि आप लोगों को पता है। इसके दाल में जितना भी प्रोटीन होगा, इसके भात में जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना, इसके चोखा में जितना भी कार्बोहाइड्रेट और फैट होगा, वो क्या हुआ, हम लोग के बॉडी में इसने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी केवल और केवल किसके पास होता है? एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होता है वो केवल और केवल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही होता है। समझ में आ गया ना? वो कोई नॉन लिविंग, मोटरसाइकिल, ये सब में आवश्यक यानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मा, अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज प्रोटोप्लाज्मा, तो आप एक लाइन में बोलिएगा, प्रोटोप्लाज्मा एज लाइक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, को प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, है ना, लिपिड, इसे। ठीक है, ये क्या होगा, प्रोटोप्लाज्मा हो गया। ठीक है, अब आ, जैसे कि हम लोग अलग तरीका दूसरा में चलते हैं, जैसे कि दूसरा स्लाइड में चल के एक चीज़ समझाना चाहते हैं, जो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग हेडिंग देते हैं, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो एक साइड में लिविंग लिखेंगे और दूसरा साइड में नॉन लिविंग, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑल लिविंग organism have a protoplasm। ठीक है, अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लिपिड, इसे। ठीक है भाई जी, अब इसमें होता है एब्सेंट इन प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें वाइटल फंक्शन आर एब्सेंट। जैसे अगर मान लो वाइटल फंक्शन अभी भी नहीं समझ, अगर फैन का तार टूट गया हो, ठीक है, टूट गई, तो ऑटोमेटिक जुड़ेगा नहीं। तो इससे क्या समझ में, वाइटल फंक्शन जो होता है ऑटोमेटिक नहीं जुड़ सकता है, तो इसलिए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होता है ना, जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है, वाइटल फंक्शन। ओके, वाइटल फंक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। चलिए, अब दूसरा है, इसमें क्या होगा, वाइटल फंक्शन आर प्रेजेंट, फर्स्ट
सेकेंड। ठीक है, जैसे अगर किसी का हाथ टूट गया हो, इसकी बात कर रहे हैं, हाथ अगर टूट गई हो तो वो ऑटोमेटिक सेल से, जैसे कि हमने क्या किया, उसके हाथ को ऐसे मरोड़ के सीधा करके हम डॉक्टर ने क्या कर दिया, बैंडेज कर दिया, नहीं तो कुछ समय के पश्चात डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप इस कुछ दिन के लिए हाथ ऐसे रखिएगा, कैसे, ऐसे, है ना। तो वो क्या होता है, सेल से सेल मिलके जुड़ जाती है और ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। या आप लोग को पता होगा, जैसे कि हम लोग का हाथ भी कभी कल कट जाती है और कुछ दिन के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐसा ही छोड़ देते हैं, तो कुछ दिन के बाद सेल में सेल आपस में कनेक्ट करके वो क्या होगा, है ना, ठीक हो जाता है घाव। एक चीज़ और है जो कि हम दूसरा कलर यूज करना चाहते हैं, आसमानी कर ले लेते हैं। देखिए, इसके पास जो होता है सेल्फ, सेल्फ सब सस्टेन्ड एंड सेल्फ और रेगुलेटरी, यानी सेल्फ सस्टेन मतलब होता है जैसे कि, जैसे कि आपको हमने टच किए तो पता चल गया, ओहो, मतलब राजकुमार ने हमको टच किया, समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है, फीलिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास। अगर आप उसको यानी कि जैसे हाथ से उसको थप्पड़ मारने का कोशिश कीजिएगा तो वो अपने आँख पलक को ऐसे झमका लेगा, मतलब वो बचने का कोशिश करता है। इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा होता है, लेकिन इसके पास नॉट सेल्फ स्टैंड एंड सेल्फ रेगुलेटरी, ओके भाई जी, यानी नियंत्रक। चलिए, ये तो हमने डिफरेंस के बारे में समझ ली। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ने से इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बताया उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, उसके एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था आर एस वेल्टेकर। आर एस वेल्टेकर के हिसाब से, के हिसाब से, है ना, उन्होंने 5 तरह के किंगडम क्लासिफिकेशन किए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, 4 और एक, हाँ। सबसे पहले उन्होंने बताया मोनेरा, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ बताना चाह रहे हैं। दूसरा उन्होंने बताया प्रोटिस्टा, तीसरा बताया उन्होंने फंगी, और चौथा बताया प्लांटे, और पंचमा बताया एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांटा, एनिमेलिया। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया ये दोनों क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर, और ये तीनों होता है मल्टी सेलुलर, MULTICELL, ठीक है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, हर सजीव को जीने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होता है, इसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टराइज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है, आइए समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो सबसे पहले उन्होंने बताया, मैंने पहला क्या होता है, ग्रोथ, दूसरा क्या होता है, रिप्रोडक्शन,
और तीसरा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और चौथा होता है सेल ऑर्गेनिज्म। और या इसी को हम लोग पंचमा होता है कॉन्सीनेस, है ना। और सबसे पहले हम लोग ग्रोथ पढ़ेंगे। ग्रोथ आखिर होता क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ग्रोथ आखिर होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रोथ, ठीक है। अब ग्रोथ मतलब क्या होता है, घटना की बढ़ना, बढ़ना। अब आप लोग एग्जाम्पल, जैसे कि ह्यूमन की बात करते हैं। हम लोग एक समय इतनी छोटी से था, नहीं, और कुछ समय के बाद हम लोग थोड़ा और बड़ा हो गए हैं, और कुछ समय के बाद बहुत बड़ा हो गए। हाई देखो, दांत निकल गया, सब बड़ा होता है जैसे ना। कुछ समय के बाद और थोड़ा बाल बना, और बड़ा हो गए हैं, है ना। और इसमें मोछदारी सब आ गया। और इसके बाद आप लोग देख रहे हैं ये तो बढ़ ही नहीं रहा है। कुछ समय के बाद धीरे 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 बुढ़ा हो गए, बुढ़ा हो गए, इसके हाथ में लट्ठी है, ठीक है। ये क्या समझ रहे हैं, यानी ह्यूमन का भी कुछ रहता है नहीं। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, इंक्रीज, और इंक्रीज होते होते यहाँ पर आया और ये बड़ा हो गया। और कुछ समय के बाद क्या हो गया, एक स्टेज में ही ये धीरे धीरे बुढ़ा होके और टैं बोल दिया। समझ में आ गया ना। तो ग्रोथ में भी देखने को फिर एक पेड़ है, छोटा सा फ्लावर है, ठीक है। जैसे कि पेड़ है, यहाँ पर मैंगो ट्री है मान लो। ये एक समय बहुत छोटा सा था, है ना। यहाँ से निकल रहा था, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ समय बाद और बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, कुछ समय बाद इतना बड़ा हो गया, कुछ समय बाद और बड़ा हो गया, और ये बड़ा होते 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 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रोथ जो होता है। अब आपका एक मन में क्वेश्चन है, सर हम इसका ये पकड़ के और नीचे से अगर हम दोनों को खींच देंगे तो ये बड़ा नहीं होगा, तो हम बोलेंगे नहीं होगा, इसका हड्डी क्या होगा, टूट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ग्रोथ जिसका इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक ग्रोथ हो, है ना, यानी अंदर से ग्रो हो, ये समय के हिसाब से ग्रो हो। अब मैंगो ट्री आज रोपे कल फल देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अब एनसीईआरटी में एक चीज़ और लिखा है, जैसे कि बालू का रेता है, ठीक है। अब यहाँ पर हवा आया और उसके ऊपर फिर चढ़ गया, तो उन्होंने ये भी मेंशन किया था, नॉन लिविंग थिंग्स इज आल्सो ग्रोथ। क्योंकि बालू का टीला जो है धीरे 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 क्या होता है, यहाँ पर इसके ऊपर ऊपर लेयर बनते बनते एक पहाड़ का टीला टाइप का बन जाता है। इसका मतलब ये भी ग्रो कर रहा है नहीं। तो ये क्या हो रहा है, एक्सटेंसिव ग्रो हो रहा है, मतलब बाहर से हो रहा है। और हम लोग में क्या होता है, अंदर से ग्रो होता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसका डेफिनेशन की बात करते हैं, ग्रोथ का डेफिनेशन क्या होगा। बायोलॉजिकल ग्रोथ, है ना। तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं दूसरा कलर से। इसका डेफिनेशन ऐसे होगा, बट इन स्ट्रिक्ट ग्रोथ is a definite feature of living organism। जो अंदर से बड़ा हो वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आपसे पूछ सकता है कैरेक्टरिस्ट फीचर और डेफिनेट फीचर में कौन कौन डेफिनेट फीचर है और कौन कौन कैरेक्टरिस्ट फीचर है। अगर आपसे पूछेगा ग्रोथ क्या है, तो आप बोलिएगा इंट्रेंसिक ग्रो हो तो ये डेफिनेट फीचर है, और नहीं तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्ट फीचर है। अब हम लोग चलते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है, दूसरा पेज में रिप्रोडक्शन में चलते हैं। ये रिप्रोडक्शन जो होता है, आप लोगों को पता है
रिप्रोडक्शन यानी सेल्फ डुप्लीकेशन, ठीक है, सेल्फ डुप्लीकेशन इन सेम एनिमल which do not product any organism example sterile male, है ना, वर्कर हनी बी, वर्कर हनी बी, ये सब क्या करता है, ये अपने बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी इसमें नहीं होता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन जो होता है, सो यहाँ पर लिख सकते हैं, सो रिप्रोडक्शन हेलो हेलो, हाँ बोलिए, यस, या मैम, या मैम, आई एम टॉकिंग राजकुमार, राजकुमार बोल रहे हैं, ओके मैम, या जस्ट मैम, हेलो हेलो मैम, आई एम pursuing BSc Zoology and Arts right now.